औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आपको एक मज़ाहिया सी बात बताना चाहता हूँ। वो इस तरह के हमारे माशरे में आजकल जिनसी बेराह रवी बहुत हो चुकी है। औरतें कई इस किस्म की हैं जो कि बाजारी औरतें हैं, पैसे ले लेती हैं, लोगों के हाथों बिक जाती हैं, बिक कर मुखालफिन को फंसाती हैं, किसी पे कोई चक्कर चलाती हैं, किसी पर कोई चक्कर चलाती हैं। तो इस हाथ कंडे से ये लोगों को अपना बहुत ख़राब करती। दोस्तों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ना बिल रज़ा जो है ना, ये क्या चीज़ है। हमारे ज़िला झांग के एक सेशन जज साहब जो कि बहुत ही मशहूर और मरूफ हैं, उन्होंने ये ज़ना बिल रज़ा का फैसला करते वक्त इस मिसाल को बहुत सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो औरत ये कहती है कि मुझसे फ़लाँ ने ज़ना बिल जबर का इर्तिकाब किया, तो ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बड़ी एक बेहतरीन मिसाल दी जो सुई और धागे की दी। उसने कहा कि अगर देखें कि ये सुई है, सुई अगर हिलती रहे तो धागा उसमें नहीं गुजर सकता। उन्होंने कहा अगर औरत की रज़ामंदी शामिल ना हो तो ये ज़ना बिल रज़ा नहीं हो सकता। ज़्यादा औरतें इस किस्म के काम करती हैं जो कि खुद ब खुद लोगों को दावत देती हैं। दावत देने के बाद फिर उल्टा वो पैसा लेने की खातर, किसी को तंग करने की खातर वो इस तरह किस्म के हाथ कंडों का और एक भुंडे बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा लेती हैं। मजलूम बनने की भी बहुत कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसी औरतों को कुरान पाक ने भी बहुत मतऊन किया है और उनसे कहा है कि उनको ये कहा है कि ये लोग ये बहुत बड़ा ये मक्कर वाली होती हैं। तो सूरत यूसुफ में भी ये आया है कि इन्ना कैदा कुन्ना अजीमा, कि इनकी जो सब मक्कर है ये बहुत बड़ा होता है। तो मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है ये ज़्यादा से रज़ा के तरीके पे भी हो रहा है। ज़ना बिल रज़ा भी होता है, ये नहीं होता कि बिल जबर होता है। रज़ा बहुत हो रहा है। औरतें पैसे लेती हैं, पैसे लेने के बाद फिर सुलह कर लेती हैं। इस किस्म के ये कारोबारी औरतें करती हैं। तो हमारे जजेस को भी, हमारी अदलिया को भी ये इस बात को मुद्दे नज़र रखना चाहिए कि ज़ना बिल रज़ा और ज़ना बिल जबर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये औरतें हैं जो सिर्फ बेजारी किस्म की होती हैं, गलत किरदार की औरतें होती हैं, वो इस किस्म की मुद्दई बन जाती हैं। इस किस्म के मुकदमों में मुद्दई बन के फिर बाद में लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल करने के बाद फिर वह पैसे भी लेती हैं, पैसे लेकर वह फिर सुलह के बयान भी दे देती हैं और इस तरह उनका रोज़गार भी चलता रहता है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये सुई जो सी है वो अगर हिलती रहे तो धागा कभी भी ये उसमें दाखिल नहीं हो सकता। इंसान कभी भी अगर ये उसकी रज़ामंदी शामिल ना हो तो ये काम कोई इतना आसान नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम है।